बड़ी रानी ने छोटी रानी से कहा, रानी तुम बन जाना, हम तुम्हारे घर की नौकरानी बन जाएंगे, तुम्हारे घर का हम पूरा काम करेंगे। और देखो हम तुम्हें रोज हलवा पूरी बना के खिलाएंगे, हम नमक रोटी खा लेंगे। और सुनो तुम महलों में सो जाना बहन, हम दरवाजे पे सो जाएंगे, लेकिन तुम घर के भीतर चलो। मेरे परिवार के लिए एक वंशज दे दो, एक बेटा दे दो, बस इसके लिए बुलाया। छोटी रानी दांतों को पीस के बोली, सुन मैं जा सकती हूँ महलों के भीतर, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे बड़ी रानी बोली, बहन हम तुम्हारी सब शर्तें मान ले, बताओ ना क्या शर्त है। छोटी रानी कह लगी, मैं महलों के भीतर जाऊंगी, लेकिन तू महलों में नहीं रहेगी, आज के बाद तू राजा के खेतों में मड़ैया डाल के रहेगी और राजा के खेतों की चिड़िया उड़ाएगी, तो मैं जाऊंगी महलों के भीतर। बड़ी रानी ने सोचा, अगर हम राजा के खेतों में रहेंगे तो क्या हो गया, कम से कम मेरे घर में एक बेटा तो हो जाएगा। छोटी रानी बोली, बहन सुनो, बड़ी रानी कहने लगी, बहन सुनो, और बहना घर को जाओ, तुम घर के भीतर जाओ, बोलो सारा अधिकार तुम्हारा है, और मैं जंगल को चली बड़ी रानी ने कहा, बहन तुम महलों के भीतर जाओ, मैं चली जाऊंगी जंगल की ओर। जैसे ही बड़ी रानी जंगल की ओर चली, राजा के खेतों की ओर, गांव की गलियों से जैसे ही निकली, छोटी रानी महलों के भीतर गई। हमारे भैया रामू यादव 101 रुपए पड़े, बिहारी जी रक्षा करे, राधा रानी दया करेंगे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अगर दुनिया में किसी को माँ बहन बेटी बनाना तो ज्यादा नहीं, उसकी गोद में एक बिटिया या एक लड़का जरूर दे देना। जिस माँ बहन बेटी के पेट से कोई लड़का नहीं होता है, कोई बिटिया नहीं होती है, संसार उसका सम्मान नहीं करता। हाँ बिल्कुल सच बात भैया। जैसे ही सुनीति राजा के खेतों की ओर चली, वहीं पे जाके एक मड़ैया बनाई, उसी मड़ैया में सवेरे शाम रहती है, पूरे दिन राजा के खेतों की चिड़ियां उड़ाए। और जब अपने महलों की याद आए तो एक बबूल की छाया में बैठ जाए, सोचा करती है, प्रभु चिट्ठिया होती तो चाहे कोई बात और लेके न बाचे जाए करम पे,
सुनतन सुरावरिया गागर होती तो बदलाती कोई न बदली जाए करम के सुनतन सुरावरिया। छोटी रानी महलों में रहने लगी अपने महाराज कानपात के साथ, और बड़ी रानी राजा के खेतों में बढ़िया डाल के वही रहने लगी। महाराज कानपात रोज शिकार खेलने जाए, रोज लौट के आए। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज कानपात को थोड़ी देर हो गई। वो जो छोटी रानी महलों में रहती थी उसका मत्था ठनका। उसने नौकरानियों से कहा, दासियों से कहा, ये राजा रोज शिकार खेलने जाता है तो अपनी बड़ी रानी से मिल के आता है, तभी ये देर से आता है। ऐसा करो, दरवाजा बंद कर दो। आज ये पूरी रात दरवाजे पे बैठेगा तो कल ये समय से लौटेगा। दरवाजा बंद करो। छोटी रानी किया, दासियों ने दरवाजा बंद कर दिया। तब तक महाराज कानपात शिकार खेल के लौट के आए, थके हुए दरवाजे पे खड़े गए, आवाज लगा रहे हैं छोटी रानी। लेकिन छोटी रानी ने दरवाजा नहीं खोला। जब छोटी रानी ने दरवाजा नहीं खोला तो आज पहली बार महाराज कानपात को अपनी बड़ी रानी की याद आ गई। गजब हो गया, मेरी बड़ी रानी कितनी अच्छी थी। जब तक मैं लौट के नहीं आता था तब तक उसने मेरे बिना कभी भोजन नहीं किया, और ये छोटी रानी तो दरवाजा नहीं खोल रही। जैसे ही बड़ी रानी की याद आई, आज पहली बार महाराज कानपात बड़ी रानी से मिलने जा रहे हैं। चलो आप देख के आए हमारी बड़ी रानी कैसे रहती है। और इधर बड़ी रानी पूरे दिन की थकी हुई थी, रोटी बनाई हाथ से, नमक डाल के खा ली, और धरती पे सूखी घास बिछाई, उसी पे लेटे। नींद आ गई, तो जैसी नींद आई थी सो गई, और जो ही सोई तो सपना देख रही है मेरे पतिदेव मेरे पास आए हैं। जैसे पकड़ने चली तो सपना टूट गया, बैठ गई। खेल के सपना तो सपना होता है। सपने में गरीब आदमी अमीर हो जाता है, अमीर आदमी गरीब हो जाता है, सपने का कोई भरोसा नहीं। लेकिन हे सपना, तूने सपने में ही सही कम से कम मेरे पति को तो मिला दिया। थोड़ी देर के लिए और आजा, मैंने अभी जी भर के अपने पति को देख नहीं पाया। आंख बंद करके लेट गई बड़ी रानी, लेकिन नींद नहीं आ रही है। तब तक महाराज कानपात यहीं आ गए। जैसे ही महाराज कानपात घोड़ा लेके यहीं मड़ैया के पास आए, कठिया में आवाज लगा रहे, बड़ी रानी कठिया खोलो। बड़ी रानी ने अपने पति की आवाज पहचान ली, मेरे पति की आवाज है। लेकिन नहीं, बड़ी रानी को विश्वास नहीं हुआ, मेरे पति मेरे पास क्यों आएंगे? उनके पास तो चंद्रमा जैसी सुंदर दुल्हन घर में बैठी, वो नहीं आएंगे मेरे पास। अगर मेरे पति की आवाज में कोई और हुआ तो मेरा धर्म टूट जाएगा। नहीं, मैं कठिया नहीं खोलूंगी। महाराज कानपात जान गए, हमें लगता हमारी रानी सो गई, दिन भर की थकी हुई होगी। जैसे ही लात मारी टटिया में तो टटिया तराम से टूट गई, और जैसे ही अंदर का दृश्य देखा मड़ैया के भीतर का, तो महाराज कानपात देख के दंग रह गए। जो रानी कभी सोने के पलंग पे सोती थी, मखमल के गद्दे पे सोती थी, एक लड़का नहीं हुआ, एक बिटिया नहीं हुई, तो धरती पर सूखी घास। जैसे ही सुनीति ने अपने पति को देखा सामने, जानते हो क्या किया? सुनो, तत्काल उठी रानी सुनीति, घास का बिछोना डाल दिया। फिर चरण धोए चरणामृत ले, फिर चरणामृत का पान किया। चना का निकला उसको पी लिया और लिपट गई पैरों में। पतिदेव सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी
के रोई तो महाराज कान काट के लगे, रानी गलती मेरी नहीं है, तू नहीं मानी, दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करो, मैं क्या करूं? बड़ी रानी के लगे, पतिदेव कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में यही लिखा था तो वो अब मुझे मिला। एक बात बताओ, वो छोटी बहन हमारी अच्छी है, उसके कोई बेटा हुआ? महाराज बोले अभी नहीं। सुनीति बोली उसी बहन के जब लड़का हो तो सारा संसार देखने आएगा, हमें भी बुला लेना, मैं भी खिलाऊंगा। अगर उसका बेटा हमें माँ नहीं कहेगा, हमें मौसी भी कह देगा तो मेरे मन की आग शांत हो जाएगी। थोड़ी देर तो राजा उत्तानपाद ने बातें की। इसके बाद महाराज उत्तानपाद को नींद आ गई। जैसे ही सोए, सुनीति ने सर लिया, अपनी गोद में रख लिया और साड़ी के पल्लू से आवा कर रही है और सोच रही है क्या? सुनो,